गोगी बचाओ तहरीक के लिए किस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किस तरह 4 साल मुल्क के ऊपर मुसल्लत होकर पाकिस्तान को और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को किस तरह कश्मीर फरोशी करके, किस तरह मोदी के कैंपेन मैनेजर बनकर, किस तरह अमेरिका से वापस आकर वर्ल्ड कप जीतने का दावा करके, ये तमाम इल्जाम तराशियां आज सिर्फ गोगी बचाओ तहरीक के लिए मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हुकूमत ने यह फैसला किया है कि एक इंक्वायरी कमीशन जो गैर जानिबदार होगा, जो मुनसफाना तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से इस तमाम साजिश जो इमरान खान साहब कर रहे हैं उसकी तहकीकात की जाएंगी। और यह भी मैं बताती चलूं कि इस इंक्वायरी कमीशन का जो भी फैसला होगा और उसके बाद जो भी इंक्वायरी मुकम्मल होगी, वो लोग जिन्होंने मुल्क को अपनी झूठी सियासत के लिए इस्तेमाल किया, जिन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए जिससे मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है, उन सबको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अब ये झूठे इल्ज़ाम लगाकर, अब ये झूठे मुकदमे बनाकर, अब ये उंगलियां उठाकर दूसरों पर इल्ज़ामात तराशी करके और मुल्क को नुकसान पहुंचाने की रवायत ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि अब एक सिलेक्टेड साजिशी टोला जिसने अवाम को लूटा, जिसने तोशा खाना मुल्क के बैतुल माल को लूटा, अब वो बच नहीं सकते। ये रोज सुबह दोपहर शाम का तमाशा बंद होना चाहिए। और इसीलिए इस बात को हतमी शक्ल देने के लिए हुकूमत ने यह फैसला किया है। इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस अगली काबीना की मीटिंग में रखे जाएंगे, जो काबीना से अप्रूव होकर इसके सरबरा, और मैं अवाम को यह भी बताना चाहती हूँ कि ऐसा सरबरा मुकर्रर किया जाएगा जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा, जिस पर यह साजिशी टोला जो आज गोगी बचाओ तहरीक में मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है, यह भी उंगली नहीं उठा सकेगा। और इंशाल्लाह वो इंक्वायरी रिपोर्ट पाकिस्तान की अवाम के सामने रखी जाएगी और असल चेहरे जो कागज लहरा लहरा कर सिर्फ दूसरों पर इल्जाम लगाने के आदी हैं, वो सब कानून के कटहरे में होंगे। और ये भी मैं बताती चलूं कि ये जो बैरूनी मुल्क साजिश का ढोंग है ना, ये क्यों किया जा रहा है। 2018 से लेकर 2022 तक 44 बैंक अकाउंट्स, 84 करोड़ 70 लाख अकाउंट्स में रकम सिर्फ वो जो अभी आइडेंटिफाई हुई है। सबसे ज़्यादा अकाउंट्स पंजाब में खोले गए फराग गोगी के नाम के ऊपर। 19 गाड़ियां, गुजरांवाला और रिंग रोड 200 कनाल की खरीदो फरोख्त। फराग गोगी बैरूने मुल्क साजिश उन्वान जिसका है, जो इमरान खान साहब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अल कादिर यूनिवर्सिटी जो रूहानियत पर भाषण देकर खोली गई, जो मदीना की रियासत का नाम इस्तेमाल करके खोली गई, जिनके जरिए पैसे खाए गए, लूट मार की गई, मदीना की रियासत के नाम के ऊपर लूट मार की गई अल कादिर यूनिवर्सिटी के अंदर। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की आवाम के सामने रखी जाएंगी और फिर पता चलेगा कि ये कौन सी बैरूने मुल्क साजिश थी इमरान साहब, जो आप सिर्फ फराग गोगी को बचाने के लिए जो आप तहरीक चलाने की ढोंग और तमाशा कर रहे हैं। वो इस इंक्वायरी कमीशन जो है उसकी रिपोर्ट आने के बाद पाकिस्तान की आवाम के सामने जो दूध का दूध है और पानी का पानी है वो रखा जाएगा। एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, ये बेशरम टोला जिन्होंने कश्मीर फरोशी की, जिन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बेचा, जिन्होंने दोस्त मुमालिक को नाराज़ किया, जिन्होंने सीपैक को मुअत्तल करके मुल्क के अंदर जो बिजली के मंसूबे थे उनको बंद किया, ये वो साजिशी टोला है जो
ये आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, ये आप सबको दिखाना चाहती हूँ। ये वो रिपोर्ट है जो 21 अक्टूबर 2021 में आई थी। 2021 में 21 अक्टूबर को ये रिपोर्ट आई थी, जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान और यूएस के दरमियान फाइनल हो गया अग्रीमेंट, जो कि अग्रीमेंट के मुताबिक एयर स्पेस इस्तेमाल होगी। और उस वक़्त यही टोला हुकूमत में था जिस वक़्त ये रिपोर्ट CNN की आई, और उसको आज वो टोला फराब गोगी बचाओ तहरीक, माजरत के साथ अगर गुजर निकल जाए, मैं गुजर बरादरी से भी माजरत खुआ हूँ, जो फरा गोगी तहरीक बचाओ तहरीक है, वो आज ट्वीट कर रहे हैं। आज ट्वीट करके क्या कह रहे हैं कि हम ऐसे इक़दामात नहीं होने देंगे, हम ऐसे फैसलों पर साइन नहीं होने देंगे। ओ बेशर्मो, कुछ तो शर्म करें। अपनी ही हुकूमत की रिपोर्ट को ट्वीट करके शीरी मज़ारी साहिबा और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम आज शहबाज शरीफ को ऐसे मुआहदों पर दस्तखत नहीं करने देंगे। ये है इनकी असलियत। ये वही बैरूनी मुल्क साजिश वाला टोला है, यही वही फरा गोगी बचाओ तहरीक वाला टोला है जो डेट भी नहीं पड़ता कि अपनी हुकूमत की रिपोर्ट है। जिस वक़्त ये साजिशें हो रही थीं, जिस वक़्त मुल्क की खारजा पॉलिसी को बेचा जा रहा था, कश्मीर फरोशी की जा रही थी, आज अपने अमाल नामों और अपनी करतूतों के ऊपर ट्वीट करके दूसरों पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। आप फिक्र ना करें, इस वक़्त कार्टल्स और माफिया की हुकूमत नहीं है इमरान खान साहब। इस वक़्त कश्मीर फरोशों की हुकूमत नहीं है। इस वक़्त मुल्क में वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा शख्स दिन रात सुबह दोपहर शाम सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को महंगाई से बेरोजगारी से बचाने के इक़दाम कर रहा है। आपकी तरह आज भी फरा गोगी को बचाने की तहरीक नहीं चला रहा। इसलिए ये पाकिस्तान की आवाम के सामने इनकी असलियत है। ये वो रिपोर्ट है 21 अक्टूबर की, जब इन कश्मीर फरोशों की हुकूमत थी, जो अमेरिका से आकर कहते थे कि हम वर्ल्ड कप जीत आए हैं। फिर रात को मौसूफ इमरान खान साहब, जो इस वक्त मैंने पहले बताया, वो टॉक शो में क्या कह रहे हैं, जमहूरियत और बादशाहत में बड़ा फ़र्क होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जमहूरियत में 2.5-3 हफ्ते में अवाम का आटा, चीनी और घी सस्ता होता है। कार्टल्स, माफिया और बादशाहत में, फाशिज्म में 4 साल मुल्क बदतरीन महंगाई, बुलंद तरीन सतह के और कीमत के ऊपर आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई पाकिस्तान की आवाम खरीदती है। यह फ़र्क होता है जमहूरियत, एक जमहूरी वजीर आज़म में और एक सिलेक्टेड वजीर आज़म कश्मीर फरोश में। यही फ़र्क होता है इमरान खान साहब, कि जिस वक़्त मुल्क में कार्टल्स और माफियाज की हुकूमत होती है तो मुल्क में अवाम रोटी और चीनी नहीं खरीद सकती, क्योंकि उसको इमरान खान दस्तखत करके पहले एक्सपोर्ट करता है, फिर इंपोर्ट करता है और फिर चीनी की कीमत को 120 रुपए किलो करता है। यह फ़र्क होता है एक सिलेक्टेड बादशाह वजीर आज़म और फाशिस्ट वजीर आज़म में, और एक जमहूरी वजीर आज़म में, जो वजीर आज़म की कुर्सी पर बैठते ही मुल्क की आटा, चीनी, दवाई सस्ती करता है। एक बादशाहत और फाशिस्ट वजीर आज़म के अंदर और जमहूरी वजीर आज़म के अंदर यह फ़र्क होता है कि 27 पावर प्लांट्स को 4 साल बंद रखो। जब सस्ती LNG मिले तो ना खरीदो, क्योंकि कार्टल्स और माफिया की जेबें भरना मकसद होता है। और एक जमहूरी वजीर आज़म जिसको पाकिस्तान की पार्लियामान वोट देकर लाती है, उसमें यह फ़र्क होता है कि 3 हफ्ते में 27 प्लांट्स को चलाता है, 3 हफ्ते के अंदर ईंधन और पेट्रोल का बंदोबस्त करता है, 3 हफ्ते के अंदर मुल्क के अंदर लोड शेडिंग खत्म करता है, 3 हफ्ते के अंदर मुल्क को, पाकिस्तान की आवाम को सिर्फ रिलीफ देने के बारे में सोचता है, गोगी बचाओ तहरीक के बारे में नहीं सोचता। यह फर्क होता है। मेरिट की बात कर रहे थे रात को। मेरिट यह होता है कि दस्तखत करो और चीनी लूटो। इमरान खान साहब, यह था तुम्हारा मेरिट। मेरिट यह होता है कि मुल्क को बेरोजगार करो, अवाम को गरीब करो, 60 लाख लोगों को बेरोजगार करो, 2 करोड़ लोगों को गरीब करो, अपने कार्टल्स और माफियाज को मुसल्लत करो। ये होता है तुम्हारा मेरिट। ये होता है कि फरा गोगी को वजीर आला पंजाब के ऊपर मुसल्लत करो, क्योंकि वजीर आला पंजाब गूंगा और बहरा था,
क्योंकि पूरी दुनिया के कहने पर नालायकी, नाअहली, मिस गवर्नेंस के बावजूद बुज़दार साहब को मुसल्लत रखा, इसलिए क्योंकि फराग गोगी को वजीर आला पंजाब बनाया था। आपकी बेनामी थी और वो तमाम लिंकेजेस पाकिस्तान की आवाम के सामने हर रोज आ रहे हैं। वफाक में शहजाद अकबर आपके बेनामी थे, जिन्होंने एसेट मेकिंग इमरान खान का यूनिट वजीर आजम हाउस में खोला हुआ था। ये तुम्हारा मेरिट होता है, इसलिए मेरिट ना समझाओ। पाकिस्तान की आवाम जानती है आपका मेरिट क्या होता है। कराए के तुर्जुमान, तमाम वजारतों के हेड ब्रीफ केस उठाकर अपने घर बैरून मुल्क भाग चुके हैं। और मेरिट ये होता है कि तुम ट्रांसफर, तकर्रियां, मंसूबे, सड़कें तमाम फराग गोगी के हाथों बेच दो। ये तुम्हारा मेरिट था। आज तुम फिक्र ना करो। 3 हफ्ते गुजरे हैं, पाकिस्तान की आवाम ने सुकून का सांस लिया है। जो गलाजत, जो नफरत, जो इंतशार, जो पोलराइजेशन, जो इल्ज़ाम तराशी, जो फाशिज्म तुमने फैलाया 4 साल, आज वो गंद साफ हो रहा है। आज पाकिस्तान की आवाम रात को सुकून की नींद सोती है कि आज उनका वजीर आजम जमहूरी भी है, जो रात को सोता नहीं है सिर्फ उनकी तकलीफ की वजह से कि पाकिस्तान की आवाम सुकून से सो सके। आज उसकी सिर्फ और सिर्फ परेशानी ये है। तुम्हारे बंद किए हुए मंसूबे दोबारा खुल रहे हैं। 4 साल इस्लामाबाद मेट्रो बंद रही। 2018 में इसकी इनॉग्रेशन होनी थी। 3-3, 4-4 हजार रुपए देकर फैजाबाद से, पिंडी से लोग एयरपोर्ट जाते थे। वो एयरपोर्ट जो हमने बनाया, अल्लाह ताला के फजलो करम से, ये तमाम वो तोहफे हैं जो नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनकी क़यादत ने पाकिस्तान की आवाम को दिए थे। 5 साल चीनी की कीमत नहीं बढ़ी 2013 से 2018, 52 रुपए, क्योंकि उस वक्त का वजीर आजम कहता था कि अवाम को सस्ता आटा, सस्ती चीनी, सस्ता घी, सस्ती दवाई, सस्ती बिजली, सस्ती गैस देनी चाहिए। और 4 साल मुल्क के ऊपर माफिया और काटर्स मुसल्लत रहकर 4 साल अवाम को महंगी चीनी, महंगा आटा, महंगा घी, महंगी दवाई, महंगी गैस, महंगी बिजली देते रहे। और कहते हैं कि 3 हफ्ते का जवाब दो। आज बेशरम लोग ये कहते हैं कि मईशत नहीं चल रही। अगर आज मईशत नहीं चल रही तो उसका जिम्मेदार इमरान खान है। अगर आज चीजें महंगी हैं, आटा महंगा, चीनी महंगी, जो 3 हफ्ते में सस्ती की घी, आटा, चीनी, और इंशाल्लाह तमाम चीजें सस्ती करेंगे। और ये जो लूट मार, ये जो करप्शन, ये जो कार्टल्स और माफिया का अमाल नामा है, वो ट्रांसपेरेंसी, ये क्यों हम कह रहे हैं कि ये जो करप्शन बढ़ी है, फराग गोगी तहरीक चलाई जा रही है, वो ये अमाल नामा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ये अमाल नामा है जो आपको डेटा देता है और बताता है कि 2018 का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स था, उसका स्कोर कार्ड क्या था। वो था, स्कोर था 100 में से 33 और रैंक था 180 में से 117। और उसके बाद जो 2021 फराग गोगी का अमाल नामा, इमरान खान की बेनामी, जो करप्शन, कार्टल्स और माफिया मुसल्लत रहे, उसका स्कोर कार्ड क्या है, 33 से 28 हो गया। और उसके बाद रैंक जो है 117 से 140 हो गया। ये है वो अमाल नामा और ये है वो सर्टिफिकेट इंटरनेशनल इन चोरों के लिए जिन्होंने तोशा खाना की घड़ियां बेची, बैतुल माल का माल बेचा, जिन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत का तोशा खाना बेचा। ये है इनका अमाल। कहते हैं मईशत नहीं चल रही। तुम फिक्र ना करो, आज कार्टल्स और माफिया नहीं है, मईशत भी चलेगी, रोजगार भी चलेगा, मंसूबे भी चलेंगे। पाकिस्तान की आवाम को सस्ता आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई भी मिलेगी, मुफ्त दवाइयाँ भी मिलेंगी। अल्लाह ताला के फजलो करम से सस्ती खाद भी मिलेगी। अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्क को, जो 4 साल इन्होंने मुल्क और अवाम को महंगाई की चक्की में पीसा है, अवाम को रिलीफ भी मिलेगा। और ये सिर्फ 3 हफ्ते में हुआ है, इसलिए चीखें निकल गई हैं। असल में गोगी बचाओ तहरीक और शहबाज शरीफ की कारकर्दगी का खौफ है कि 3 हफ्ते में अगर ये हो गया तो अवाम पूछेगी 1 करोड़ नौकरी 4 साल में क्यों नहीं मिली, 50 लाख घर 4 साल में क्यों नहीं मिला। अगर बनी गाला का घर रेगुलराइज हो सकता है तो अवाम को 50 लाख घर भी मिल सकते थे।
90 दिन की करप्शन खत्म करने वाले आज गोगी बचाओ तहरीक और एसेट मेकिंग यूनिट्स को बचाने की तहरीक चला रहे हैं। ये 90 दिन में करप्शन खत्म करनी थी। अगर शहबाज शरीफ के खिलाफ केस था, कहते हो लंदन और अमेरिका के टीवी के सामने आओ, और वो तो पाकिस्तान के टीवी के सामने आता रहा दिन रात, सुबह दोपहर शाम। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज रोजाना की बुनियाद पर नैब की, FIA की और तमाम जो पेशियां थी वो भुगतते रहे। तुम शर्म करो। और वो वक्त दूर नहीं जब तुम्हें पाकिस्तान की आवाम को जवाब देना पड़ेगा। और एक और बात कहते हैं, जो कहते हैं कि बाहर अमेरिका और लंदन के मीडिया के सामने आओ। लंदन की, बरतानिया की कोर्ट से तुम्हें तमाचे पड़े हैं, NCA से तुम्हें तमाचे पड़े हैं। यहाँ तो तुम 200 बिलियन, 100 बिलियन, 300 बिलियन, 400 बिलियन की गर्दान कर सकते हो। NCA में ये गर्दान नहीं चली, पाकिस्तान की कोर्ट्स में ये गर्दान नहीं चली। कभी 56, कभी 20, कभी 30, कभी 40 रेफरेंसेस तुमने हर कोर्ट में जमा कराए, हर कोर्ट में झूठ बोला, किसी कोर्ट में सबूत पेश नहीं किया, और दूसरों पर इल्जाम लगाते हो। 4 साल तुम हुकूमत में रहे इमरान खान साहब, एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके, एक धेले की करप्शन। और आज 3 हफ्ते गुजर जाने के बाद तुम्हारा गंद, तुम्हारी करप्शन, तुम्हारी फरागोगी की करप्शन, तुम्हारी शहजाद अकबर की करप्शन, तुम्हारी करप्शन पाकिस्तान की आवाम के सामने आ रही है। इसलिए तुम ये इल्ज़ाम लगाने अब आप बंद करें अब आप ये इल्ज़ाम लगाने, क्योंकि इल्ज़ामात से अब बात नहीं चलेगी। आवाम पूछती है कि इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो, 4 साल कार्रवाई क्यों नहीं की जब लोगों को जेलों में डाला, सजाए मौत की चक्कियों में डाला। उसके बाद कहते हैं मुझे अमेरिका की पॉलिसीज से कोई मसला नहीं है। आपको पॉलिसीज से मसला है, जिन पॉलिसीज और जिन कानून के तहत फराग गोगी जेल जाएगी। आपको उन पॉलिसीज और कानून और कवानीन से मसला है जिसके जरिए फराग गोगी के बयान के बाद आप जेल जाएंगे। आपको उन कानून कवानीन और उन चीजों से मसला है जिसमें फराग गोगी की तहकीकात के बाद इमरान खान साहब जो आपकी बेनामी है, आप उसके बाद कानून के कटहरे में होंगे। आपको उन कवानीन और उन पॉलिसीज से मसला है जो अब आप बैरूनी मुल्क साजिश, इस इंक्वायरी कमीशन के बाद अब ये भी आपके पास बयानिया नहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी पाकिस्तान की आवाम के सामने होगा। उसके बाद आखिर में कहते हैं आवाम खड़ी हो जाए अपने हकूक की खातिर। आवाम खड़ी हो गई है अपने हकूक की खातिर। आवाम आप जैसे माफियाज, कार्टल्स और जो आप साजिशी टोला है उनके खिलाफ खड़ी हो चुकी है। आवाम अपनी रोटी, अपने रोजगार, अपनी तरक्की, अपनी खुशहाली के हक में आज खड़ी हो चुकी है। अपने हकूक के खातिर आज आवाम खड़ी हो चुकी है। और इंशाअल्लाह हुकूमत के साथ मिलकर इंशाअल्लाह हम आवाम को उनके हकूक देंगे। आप जो 4 साल आपने हकूक शिकनी की, आवाम से उनके हकूक छीने, आवाम को पता है। आज मीडिया के हकूक, उनको भी पता है मीडिया को कि आज मुल्क में वो हुकूमत है जो इजहार राय की पाबंदी के खिलाफ है, इजहार राय के हक के लिए खड़ी है, और पाकिस्तान की आवाम को इसी तरह इनकी चोरी और ये इल्ज़ामात नहीं, ये 4 साल जो आप करते रहे हैं उस कुर्सी पर बैठकर, हम वो नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान की आवाम के सामने सिर्फ वो हक़ाइक़ लाएंगे जिनके इल्ज़ामात नहीं बल्कि सबूत मौजूद हैं। जिस तरह आवाम को लूटा गया, जिस तरह पाकिस्तान की आवाम पर महंगाई का बोझ डाला गया। और ये भी बताती चलूँ कि जो गर्दान कर रहे हैं ना ये तहरीक चलाने की, एक दिन मैं मियाँ वाली में जलसा करूंगा, एक दिन मैं टिम्बकटू में जलसा करूंगा, एक दिन आप जहां मर्जी जलसे करें, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जलसों में शर्त यह है आवाम को बताएं मैंने झूठे इल्जामात लगाए। आवाम को इमरान खान साहब ये बात बताएं कि मैंने झूठे वादे किए। इमरान खान साहब बताएं कि मैंने फराग गोगी मेरी बेनामी थी और फराग गोगी के जरिए मैंने आवाम को लूटा। बताएं मैंने तोशा खाना और बैतुल माल की घड़ियां लूटी, चोरी की, डाका डाला।
बताएं पाकिस्तान की आवाम को कि मैंने बनी गाला का घर रेगुलराइज कराया और मैंने 50 लाख घर नहीं दिए। बताएं कि मैंने 60 लाख लोगों को बेरोजगार किया और मैंने पाकिस्तान के 2 करोड़ अवाम को गरीब किया। बताएं कि इमरान खान साहब आपने कश्मीर फरोशी की। बताएं कि मैं बैरूनी मुल्क साजिश का ढोंग और तमाशा कर रहा हूं, असल में तहरीक गोगी बचाओ तहरीक है। पाकिस्तान की आवाम को इन तमाम जलसों में ये जवाब चाहिए। बताएं कि मैंने दूसरों पर झूठे इल्जामात लगाए और मैं साबित नहीं कर सका क्योंकि करप्शन हुई नहीं थी। बताएं कि मैं पाकिस्तान की आवाम को कि मैंने कश्मीर फरोशी की। ये तमाम वो बातें हैं जो अब अपने जलसों में पाकिस्तान की आवाम को बताएंगे और उसके बाद पाकिस्तान की आवाम ये फैसला करेगी कि कौन झूठा था, कौन चोर था, कौन कार्टल्स था, कौन माफिया के जरिए हुकूमत में दोनों हाथों से अवाम को लूट रहा था, जिसकी वजह से आज माशी तबाही और पाकिस्तान की आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। जी कोई सवाल? तमाम लोग, फरा गोगी तो इमरान खान साहब की बेनामी की शक्ल में पाकिस्तान की आवाम के सामने उनके जो अमाल नामा है वो लाया जा रहा है, लेकिन जिन कार्टल्स, जिन माफिया ने गैस, बिजली, पेट्रोल में लूटा, जिन गैस, बिजली, पेट्रोल के सेक्टर को जिन जिन अशखास ने, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की आवाम महंगी आटा, महंगी बिजली खरीद रही है, महंगी गैस खरीद रही है, वो तमाम लोग कानून के कटहरे में आएंगे। जिन्होंने चीनी एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट की, जिन्होंने कीमतें आटे की स्मगल करके बढ़ाई, वो तमाम लोग का कानून के कटहरे में आएंगे। आपने अच्छी बात की। देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास इमरान खान साहब की करप्शन, नालायकी, नाअहली, चोरी, लूटमार जो उन्होंने कार्टल्स और माफियाज और फरागोगी के ज़रिए कराई, इतना कुछ मौजूद है कि किसी को ज़ातियात पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ डिबेट की डाइवर्जन इमरान खान साहब खुद करवा रहे हैं ताकि विक्टिम बने, ताकि सियासी यतीम बने। एक नालायक, नाअहल, चोर सियासी यतीम नहीं बन सकता, वो मुजरिम होता है पाकिस्तान की आवाम का। तो ना कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस किस्म की सियासत की है कि लोगों की ज़ातियात और लोगों के ज़ाती मामलात को बाहर लाया जाए। ये अल्लाह ताला और उनके दरमियान एक मामला होता है और हमारे पास ज़रूर वो तमाम चीज़ें जिससे पाकिस्तान की आवाम को नुकसान पहुँचाए वो पाकिस्तान की आवाम सामने लाएगी। जो इंक्वायरी कमीशन है, जो इनकी बैरून मुल्क साजिश का ढोंग और झूठ है, वो उसकी रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा जैसे मैंने पहले कहा, और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस और सरबरा का ऐलान अगली काबीना मीटिंग में अप्रूवल के बाद, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का ये डोमेन है और फेडरल गवर्नमेंट काबीना के अंदर इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी अप्रूव करेगी और इनके सरबराह का नाम भी हम अनाउंस करेंगे अगली काबीना की मीटिंग के बाद। उनका स्टेटस ये है, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, उनका स्टेटस ये है 4 दिन रह गए आईनी मुद्दत गवर्नर हाउस में। उसके बाद मेरे ख्याल में वो 4 फौजी और किसका मुतालबा कर रहे थे, एक सूबेदार का। तो 4 दिन के बाद उनको सिर्फ 3 सिपाही और 1 हवलदार चाहिए होगा, वो हम मुहैया करेंगे जब वो गवर्नर हाउस होंगे। और मैं पहले कह रही हूँ कि मैं इनको मशवरा दे रही हूँ कि आप गैर आइनी तौर पर कुर्सी से मुसल्लत हैं, लेकिन 4 दिन के बाद 3 सिपाही और 1 हवलदार आपका सामान पैक करके गैर आइनी तौर पर आप जो गवर्नर हाउस के अंदर कब्ज़ा किया हुआ है आपने, उससे भी वो कब्ज़ा छुड़वाएंगे।
जी, इस पेशरफ्त हो चुकी है। स्पीकर नेशनल असम्बली ने तमाम जमातों से इंतखाबी इस्लाहात की जो पार्लिमानी कमेटी है उसके लिए नाम मांग लिए और वो प्रोसेस जो है वो ईद की छुट्टियों के बाद तमाम नामों का इसमें मुकम्मल हो जाएगा। 2017 में आपको याद होगा कि हम लोगों ने इंतखाबी इस्लाहात तमाम जमातों को, यही वो जमात जो उस वक्त भी कंटेनर पर थी, गालियाँ देती थी, सिविल नाफरमानी की तहरीक कर रही थी, बिल जरा रही थी, पुलिस वालों के सर फाड़ रही थी, इन्हीं लोगों को हमने फिर भी उस इंतखाबी इस्लाहात का पार्लियामान के अंदर हिस्सा बनाया और यूनानिमसली वो इंतखाबी इस्लाहात जो थी उनको पास करवाया पार्लियामान से। इसी तरह यही मकसद है कि हम लोग तमाम जमातों को स्पीकर साहब ने, क्योंकि फ़ोरम पार्लियामान है, स्पीकर साहब ने ख़त लिख दिया है और नाम मांग लिए हैं। जिस तरह ही वो नामों का मुसलसिला आने का ख़त्म होगा, उसकी एक डेडलाइन मेरे ख्याल में कल है, जुमे की तारीख, उसके बाद इसका जो इंतखाबी इस्लाहात हैं पार्लियामानी कमेटी इसके ऊपर अपना काम शुरू कर देगी। आबद साहब समाज से। अच्छा मैम ये बताइएगा कि आपने इंक्वायरी कमीशन का कहा है जो बनाया जाएगा, इस पर इमरान खान साहब पहले कह चुके हैं कोई इंक्वायरी कमीशन को नहीं मानते और उनका मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट में ओपन हियरिंग करवाई जाए। तो क्या हो सकता है कि ये मामला ही खत्म हो जाए जो पाकिस्तान की आवाम में सारी टेंशन से निकली, क्योंकि ये मामला तो लंबा ही होता है। इमरान खान साहब कोई कमीशन नहीं मानेंगे, वो सिर्फ एक कमीशन मानेंगे जो फराह गोगी को बचाएगा, क्योंकि मकसद उनका इस वक्त बैरूनी मुल्क साजिश, ये अपनी इनकॉम्पिटेंस, अपनी नालायकी, अपना लूट मार, फराह गोगी की लूट मार, तो वो तो ना मानो कहते हुए ही कंटेनर पर चढ़े थे, ना मानो कहते हुए ही हुकूमत में आए थे, ना मानू कहते हुए ही वो वापस कंटेनर पर चले गए हैं। तो कमीशन जो है वो तो एक ही कमीशन मानेंगे कि उनको किसी तरह ये तसल्ली दे दी जाए कि फराह गोगी को कुछ नहीं किया जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। कमीशन इंक्वायरी इंशाअल्लाह वो होगा जो पाकिस्तान की आवाम मानेगी, जो पूरी पार्लियामान मानेगी, जो इस पूरे तमाशे को बेनकाब करेगी और जो भी फैसला होगा वो सबको, तमाम स्टेक होल्डर्स को मानना पड़ेगा। आखिरी सवाल असगर हयात से। जी, मैंने कह दिया कि जी तमाम चीज़ें फ़ाइनल हो चुकी हैं, लेकिन कबल अज़ वक्त मैं काबीना की मीटिंग से पहले ये नहीं बता सकती क्योंकि ये इस्तेकाक काबीना का है। आखिरी सवाल असगर हयात से। देखिए, इमरान खान साहब जिस तरह 4 साल जो तर्ज़ हुकूमत था, ये हुकूमत वो तर्ज़ अमल नहीं अपनाएगी कि जेलों में डाल दो, कि मुंह बंद कर दो, मीडिया को गोलियां मारो, मीडिया की पसलियां तोड़ो, कोई बात आवाम तक ना पहुँचे, मीडिया के सहाफ़ियों के प्रोग्राम्स बंद करो, पार्लियामान में अपोजिशन की कुर्सियों पर कोई ना हो, तमाम सज़ाए मौत की चक्कियों में हो। तो अगर ये तो तर्ज़ अमल इस हुकूमत का नहीं हो सकता। मैंने पहले कह दिया कि वो सिर्फ़ वो इल्ज़ामात जो सिर्फ इल्ज़ामात नहीं बल्कि तमाम सबूत मौजूद हैं, सिर्फ उसको हम पाकिस्तान की आवाम के सामने लाएंगे और कानून के कटहरे में लाएंगे। हम सिर्फ डिफेंसिव और ऑफेंसिव होने की स्ट्रैटेजी सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इमरान खान साहब जो ये गुफ्तगू आज कर रहे हैं, वो जैसे मैंने पहले आपको ये इतला दे दी है कि उनका मकसद सिर्फ फराह गोगी बचाओ मकसद है उनका। थैंक यू मैडम। थैंक यू जी।